2004 की सुनामी ने निकोबार के गांव उजाड़ दिए, लेकिन अब एक नया तूफान उठ रहा है। यह तूफान प्रकृति का नहीं, इंसान का बनाया हुआ है। 2.72 लाख करोड़ का एक मेगा प्रोजेक्ट जो लाखों पेड़ों को काट देगा, आदिवासियों को उनकी जड़ों से उखाड़ देगा और इस धरती के सबसे अनोखे द्वीप को संकट में डाल देगा। क्या हम इसे विकास कहेंगे या विनाश की शुरुआत? ग्रेट निकोबार यह केवल जमीन नहीं है, यह दो प्राचीन आदिवासी समुदायों का घर है, निकोबारीज और शोम्पेन। निकोबारीज 2004 की सुनामी में अपने गांव खो चुके थे। उनका सपना था एक दिन लौटकर अपनी ज़मीन, अपने घर और अपने जंगल को फिर से बचाना और बसाना। लेकिन यह प्रोजेक्ट उस सपने को हमेशा के लिए तोड़ देगा। शोम्पेन, जिन्हें भारत सरकार ने विशेष रूप से असुरक्षित जनजाति समूह माना, उनकी ज़मीन और जंगल ही उनसे छीन लिए जाएंगे। जंगल कटेंगे, हजारों बाहरी लोग यहाँ आएंगे और शोम्पेन अपनी जड़ों से कटकर सिर्फ इतिहास बनकर रह जाएंगे। भारत का संविधान कहता है कि आदिवासियों की आवाज़ सुनी जानी चाहिए, लेकिन यहाँ उनकी आवाज़ दबा दी गई। आर्टिकल 338A के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से कोई सलाह नहीं ली गई। ट्राइबल काउंसिल से दबाव में NOC लिया गया, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। फॉरेस्ट राइट एक्ट और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट जैसे कानूनों को नज़रअंदाज कर दिया गया। यानी कानूनी ढांचा मौजूद है, लेकिन उसे इस्तेमाल ही नहीं किया गया। जिनके लिए यह कानून बना था वही उससे बाहर कर दिए गए। इस प्रोजेक्ट की असली कीमत चुकाएगी प्रकृति। सरकार कहती है कि 8.5 लाख पेड़ कटेंगे, लेकिन स्वतंत्र विशेषज्ञ कहते हैं कि यह असल संख्या 32 से 58 लाख तक हो सकती है। इतना बड़ा जंगल, जहां पक्षियों से लेकर डुगोंग और कछुए तक अनगिनत प्रजातियां रहती हैं, हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। और जो भरपाई का वादा है हरियाणा में वृक्षारोपण, वह भी उस जमीन पर जिसे खनन के लिए बेच दिया गया है। क्या यह मजाक नहीं? विज्ञान कहता है यह प्रोजेक्ट खतरनाक है, लेकिन सरकार ने विज्ञान की भी नहीं सुनी। निकोबार लॉन्ग टेल्ड मैकॉक पर खतरे की चेतावनी न सुनी। कछुओं के नेस्टिंग साइट का सर्वे गलत मौसम में किया गया। डुगोंग की मौजूदगी ड्रोन से नापी गई, जबकि ड्रोन गहरे पानी में कुछ भी नहीं देख सकता। रिपोर्टें भी दबाव में लिखवाई गई, यानी वैज्ञानिक प्रक्रिया को भी राजनीति की तरह मोड़ दिया गया। ग्रेट निकोबार हिंद महासागर का भूकंप और सुनामी जोन। 2004 में जमीन 15 फीट धंस गई थी। जुलाई 2025 का 6.2 तीव्रता का भूकंप साबित करता है कि यह क्षेत्र अब भी असुरक्षित है। फिर भी यहाँ पोर्ट, एयरपोर्ट और टाउनशिप बनाने की योजना है। क्या यह भविष्य से खिलवाड़ नहीं? यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, यह भारत की अंतरात्मा का इम्तिहान है। इसको लेकर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है, हमारी सामूहिक चेतना को चुप नहीं रहना चाहिए। जब शोम्पेन और निकोबारी जैसे सबसे असुरक्षित समुदायों का अस्तित्व दांव पर हो, हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए इस अद्वितीय परिस्थितिकी की रक्षा करनी होगी। ग्रेट निकोबार का भविष्य सिर्फ वहाँ के लोगों का नहीं, बल्कि हम सबका है। सवाल यही है, क्या हम इसे बचा पाएंगे?